तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारेख। आज हम करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे क्या होते हैं और उनकी आईयूपीएसी नेमिंग उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग। लास्ट वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन उनको हमने देख लिया था कि भाई हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एल्केन होते हैं और अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन, तो उनकी नेमिंग भी हमने देख ली थी। आज हम कुछ और फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, उनकी नेमिंग्स को देखेंगे। तो सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर उनका स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसोमर। जैसे यहाँ पर ब्यूटेन है, ब्यूटेन आपको पता है, ब्यूटेन है ना, तो एक 4 कार्बन वाला एल्केन है ये, मतलब 4 कार्बन का एल्केन। तो C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसका? ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हो सकते हैं। तो हम सिंगल नॉर्मल चेन बना दें कार्बन की स्ट्रेट, और एक में हमने मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप को उसके मतलब ब्रांच में लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और ये क्या नाम है? ब्यूटेन। आप फॉर्मूला देख लो, दोनों का सेम है, दोनों में 4 ही कार्बन है और 10 हाइड्रोजन। 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। C4H10 फॉर्मूला है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर एक दूसरे के हैं ये, और दिस फिनोमेना इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है की पॉइंट आइसोमेरिज्म के, कि सेम फार्मूला होता है इनका पर डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब वो जो दो स्ट्रक्चर थे अलग अलग, उनकी डिफरेंट ही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम नहीं है। नेक्स्ट है, ये आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम या तो 4 हो या 4 से ज़्यादा हो। 4 से कम कार्बन आइटम है, मतलब अगर एक कार्बन, 2, 3, 4, 3 तक कार्बन जब है, मतलब प्रोपेन हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनमें ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन जो है वो तो 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, उन्हीं में आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जो भी ग्रुप लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मतलब कंपाउंड के अंदर बात हो रही है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो ग्रुप लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ टाइप्स थे, है ना, जिसमें हाइड्रोकार्बन था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हेलो एल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये सब हैं, तो उनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन अ हाइड्रोकार्बन चेन। मतलब हाइड्रोकार्बन जो हमने पढ़े थे ना, हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन को कोई अलग एलिमेंट रिप्लेस कर दे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई OH ग्रुप आएगा, उसको अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन it decide its properties making it reactive regardless of the length and nature of the carbon chain। तो इसकी प्रॉपर्टी वो जो ग्रुप ऐड हो रहा है वही डिसाइड करेगा। की कैटेगरीज क्या क्या है? हेलो ग्रुप हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ये ग्रुप्स क्या हैं आप इनको देखोगे, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है हेलो एल्केन एंड अल्कोहल, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, हेलो ग्रुप क्या होते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन भी होता है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलो ग्रुप हैं। ठीक है, रिप्लेसेस वन और मोर देन वन कार्बन आइटम इन एन एल्केन, मतलब एक या एक से ज़्यादा कार्बन आइटम को भी ये रिप्लेस कर सकता है। जैसे CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, यहाँ पर मीथेन में एक H को रिप्लेस करके, H तो 3 रह गए, एक फोर्थ जो H था उसको रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक हेलो एल्केन बन गया, इसमें हेलोजन ग्रुप लग गया। ये जो ग्रुप होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, को हेलोजन बोलते हैं, तो इसलिए इनको हेलो एल्केन बोला जाता है। नेमिंग भी इनकी साथ साथ ही हम वन बाय वन हर एक ग्रुप की डिस्कस करेंगे। देखो नॉमेनक्लेचर मतलब उनका आईयूपीएसी मेथड हम देखेंगे नेम का। प्रीफिक्स क्या यूज़ किए जाते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मतलब क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो, और अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरो। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्लोरोमीथेन है ना, एक क्लोरीन को रिप्लेस, यहाँ पर क्या हुआ? CH4 मीथेन होता है, उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो CH3Cl हो गया।
तो क्या नाम है इसका, क्या बताया, प्रीफिक्स क्या लगेगा, ये एलिमेंट मतलब क्लोरो इज़ द प्रीफिक्स, किसका नाम क्या बन गया, क्लोरो मीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन, नेक्स्ट में 2 कार्बन है और क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो इथेन, फिर 3 कार्बन है तो क्लोरो प्रोपेन, ऐसे ही 4 कार्बन हो जाए तो क्लोरो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो जाए तो क्लोरो पेंटेन। ठीक है, ये तो इनका हो गया IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम आ जाए तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप और पीछे जो क्लोरीन है उसका नाम, तो जैसे ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, है ना, इस तरह से इनके नाम होते हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर के अंदर भी बना के बताया हुआ है, वही इथाइल क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। अब देखो इस वाले लास्ट वाले ग्रुप में क्या करा, क्लोरीन को बीच में लगा दिया, तो इस ऐसे केस में हम नंबरिंग देते हैं, जैसे इसको नंबर दोगे 1 2 3। अब आप यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको कम से कम नंबर दिया जाए। अब यहाँ पर तो आप चाहे इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, क्लोरीन को सेकंड नंबर पे ही वो प्रेजेंट है, क्लोरीन तो सेकंड नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो, और क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, अब मानो अगर इस तरह से देखो, अगर इस तरह से मैं यहाँ बनाकर दिखा रही हूँ 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे, है ना, और क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन से हम इसकी वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं, CH3, यहाँ पर 1 H लगेगा, यहाँ पर 2 H लगेंगे, यहाँ पर 3 H लगेंगे। अब मान लो अगर इस तरह का कंपाउंड है तो हम जब मेन चेन तो यही ली जाएगी, यही मेन चेन है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि क्लोरीन को कम से कम नंबर दें। अगर हम इधर से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं, मतलब फ्रॉम द राइट हैंड साइड अगर हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं तो क्लोरीन को 2 नंबर मिलेगा, और हम यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना तो क्लोरीन को 3 नंबर मिलेगा। तो हम प्रेफर कौन सा करेंगे, ये वाला साइड प्रेफर करेंगे, यहाँ से नंबर देंगे तो 1 2 3 4। अब दूसरे नंबर पे क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, और सिंगल बॉन्ड ही है सब में तो 2 क्लोरो, और क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 क्लोरो एंड ब्यूटेन, मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे ब्यूटेन। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर पे रखा जाए, ठीक है, मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट देखो अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप का क्या सिंबल है, OH ग्रुप। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। तो अल्कोहल ग्रुप में 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जनरल फार्मूला क्या होता है इनका, R और OH। R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मतलब, एल्काइल आपको पता है, जैसे क्या बताया था, एल्केन में जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे CH4 मीथेन है तो एक हाइड्रोजन को कम कर दो, CH3, वो मिथाइल हो गया, है ना। जैसे C2H6 हमारे पास इथेन है तो एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, C2H5, वो हमारे पास इथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये एल्काइल ग्रुप और उसके साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये अल्कोहल बन जाते हैं। अब इनका नाम क्या, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे। इनकी नेमिंग में क्या होता है, ई को रिप्लेस कर देते हैं ऑल से, मतलब जैसे हम लिखते हैं मिथेन तो मिथेन का ई हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन तो है ही, और ऑल लग जाएगा, ऑल, मीथेनॉल। ठीक है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ई हटके और ऑल लग जाएगा, और OH ग्रुप तो लगेगा ही, जैसे यहाँ पर और दे रखे हैं आपको, जैसे ये मीथेनॉल है, इथेनॉल है ना, ये प्रोपेनॉल है। अब ये वाला देखो, वही सेम, एक हमारी कोशिश रहती है कम से कम नंबरिंग दें इसको, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ तो आप सेम ही नंबर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोपेन, मेन चेन का नाम प्रोपेन है और दूसरे नंबर पे OH ग्रुप लगाए तो 2 ऑल, है ना। वहाँ पर हम क्लोरीन का नाम पहले लिख रहे थे 2 क्लोरोमीथेन, इस तरह लिख रहे थे, पर यहाँ पर ये प्रीफिक्स ही रहेगा ऑल, तो ऑल लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ऑल को पहले लिख देंगे और प्रोपेन को बाद में लिखेंगे, ठीक है, बाद में ही लिखा जाएगा। तो 2 ग्रुप अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, एक तो हेलो वाले ग्रुप और एक अल्कोहल। अल्कोहल में नाम के पीछे ऑल लगता है, मतलब सफिक्स ऑल लगता है, और जो हेलो एल्केन थे उनमें प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ करते थे, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, अब 3 और हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे, विच आर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यही 3 ग्रुप लास्ट हमारे पास है, इनकी नेमिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ग्रुप देखा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO,
तो यहाँ पर 3 चीज़ें प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रहता है, मतलब ये ऐसे रहता है C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एंड इट इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, हमेशा ये कार्बन चेन के एंड पे मतलब प्रेजेंट होगा। अब देखिए नेम कैसे रखते हैं इसका। एल्कोहल में ऑल लिखा जाता है, इसमें नेम में ई को रिप्लेस करके क्या लिखा जाता है, अल, है ना। जैसे मीथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, जैसे ये रहा मीथेनल। 2 कार्बन है तो इथेनल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, 5 कार्बन है तो पेंटेनल, ठीक है। आर और मतलब एक एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा और ये CHO ग्रुप लगा रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में नाम में क्या लग जाता है, AL। थोड़ा इनका जो कॉमन नेम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये इंपॉर्टेंट है, एसिडल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, इनको आप लर्न कर लेना। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO और उसका होता है CH3CHO, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप लगते हैं इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, और इनमें दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं, ये कीटोन ग्रुप होते हैं। तो इनमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ये मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के एंड में प्रेजेंट होता है, तो इट इज़, और तो जो कीटोन ग्रुप है इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन चेन की मिडल में आपको दिखाई देगा। कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 2 एल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने आपको भी बताया ना, ये R एल्काइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड R। तो यहाँ पर ये 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है, कौन सा, कीटोन ग्रुप। अब इसकी नेमिंग देख लेते हैं हम। नेमिंग के लिए हम E को हटा के ONE, अब इस ONE को 1 ना बोल के ऑन बोलेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला ग्रुप देखो, एसीटोन, या हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन है और इसका जो कार्बन है उसमें काउंट होगा। तो 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनॉल। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूटेन, और 2 ऑन, क्योंकि जो C डबल बॉन्ड O है वो सेकंड नंबर पे लगा है और इसको सबसे कम से कम नंबर देंगे। दोबारा देखो कम से कम नंबर देने का मतलब क्या है, अगर हम इसमें नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो ये जो हमारा ग्रुप है इसको 3rd नंबर मिलेगा, C डबल बॉन्ड O को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें कम से कम नंबर देना है, इसलिए नंबरिंग को इधर से किया गया राइट हैंड साइड से, ताकि इसको सेकंड नंबर मिल गया। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। अब ये वाला देख लो, इसमें तो सेम ही नंबर मिलेगा, आप कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 3rd नंबर पे जो हमारा कीटोन ग्रुप है, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, नंबरिंग की हुई है, तो पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जाएगी। ऑन लग जाएगा जस्ट बाय रिप्लेसिंग ई को रिप्लेस करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि लास्ट ग्रुप है हमारा COOH। तो इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एक कार्बन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक OH ग्रुप इस तरीके से लगा रहता है, तो COOH, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कहें हम क्या है मतलब स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसका जो प्रीफिक्स है, मतलब आप जब नेमिंग करोगे तो ई को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। जैसे एल्केन है तो एल्केन में ई हट के एल्केनोइक एसिड, जैसे मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस तरह से हम इनका नाम लिखेंगे। ये 2 फार्मूले याद कर लेना, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड है HCOH और एसिटिक एसिड है CH3COH। ऐसे ही एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड था HCHO, ये था फॉर्मेल्डिहाइड, और CH3CHO वो क्या था हमारे पास, एसिडल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला देखिए, मीथेनोइक एसिड HCOH, ठीक है, एक कार्बन है तो मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन, इसका कार्बन गिना जा रहा है इसके अंदर, है ना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी गिन रहे हैं, तो इसलिए 2 कार्बन हो गए तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। हमने फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, एक बार दोबारा से हम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप कौन से हो जाते हैं, ये हेलो एल्केन। हेलो में क्या होता है,
आप जो प्रीफिक्स की फॉर्म में इनको यूज़ करते हो, जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो पहले इनको लिखोगे, फिर उसको जो CH3 ग्रुप है या जो भी अल्काइल ग्रुप है उसको लिखोगे, तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, इस तरह से। फिर हमने देखे अल्कोहल, अल्कोहल में OH ग्रुप लगता है और नेम के अंदर सफिक्स की फॉर्म में ऑल को यूज़ किया जाता है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में नाम के पीछे अल लगता है, AL, किसको हटा के, E को हटा के। देन कीटोन में ऑन लगाते हो, ONE, E को हटा के, तो ईथेन, मीथेनॉन, प्रोपेनॉन, इस तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और बाकी जितने भी उसके अलावा इनके कुछ कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है, वो भी हमारी रह रही हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर है रिलेटेड टू NCERT, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे एड। बाय बाय। थैंक यू।